तो भाई और बहनों, सृष्टि रचना में हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा कि किस प्रकार सर्वप्रथम एक अनामी लोक था। उस अनामी लोक में सत्य पुरुष, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, वो स्वयं ही विराजमान थे और उनके एक रोमकूप की रोशनी शंखों सूर्य, शंखों चंद्रमा मिला दो, इससे भी कहीं ज़्यादा। उसके बाद उसी कबीर परमात्मा ने अपने मन में विचार किया, उनको एक ख्याल आया कि मैं नीचे 3 अविनाशी लोकों की रचना और करूं। तो कबीर परमेश्वर ने अनामी लोक, जिसको अकय लोक भी कहते हैं, अनामे लोक भी कहते हैं, उससे नीचे सृष्टि रचना करते हुए 3 अजर अविनाशी लोकों की रचना की। सर्वप्रथम अगम लोक की, उसके बाद अलख लोक की, उसके बाद सतलोक की। अगम लोक में विराजमान होने के कारण वह कबीर परमात्मा अगम पुरुष कहलाए। अलख लोक में विराजमान होने के कारण वही कबीर परमात्मा अलख पुरुष कहलाए और नीचे के सतलोक में विराजमान होने के कारण वही कबीर परमात्मा सत्य पुरुष कहलाए। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने अपने एक वचन से सतलोक में सर्वप्रथम सृष्टि रचना करते हुए 16 द्वीपों की रचना की। उसके बाद अपने 16 वचनों से अपने 16 पुत्रों की रचना की और अपने प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा, अब आप आगे सतलोक में सृष्टि की रचना करो। और कबीर परमेश्वर ने उसे शब्द शक्ति दी, वचन शक्ति दी। अचिंत ने सृष्टि रचना में सहयोग के लिए एक आत्मा उत्पन्न की अपने वचन से, जिसका नाम अक्षर पुरुष रखा। आगे चलकर जिसको गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में परब्रह्म की संज्ञा भी दी गई है, अक्षर पुरुष की संज्ञा भी दी गई है। अक्षर पुरुष सतलोक में बने एक मानसरोवर में जाकर सो गया। काफ़ी लंबे समय तक निंद्रा से बाहर नहीं आया। तो अचिंत ने कबीर परमेश्वर जी से याचना की कि हे पिताजी, अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया है और सृष्टि रचना नहीं हो पा रही है। उसी समय कबीर परमेश्वर जी ने उस मानसरोवर के जल को हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया। उस अंडे में अपनी वचन शक्ति से एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में छोड़ा। अंडा मानसरोवर के जल में नीचे गया। गड़गड़ाहट की आवाज़ से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। अक्षर पुरुष ने थोड़ा क्रोध से देखा, अंडा 2 भाग हो गया, फूट गया। उसमें से जो आत्मा निकली उसको क्षर पुरुष का नाम दिया गया। उसी को ज्योति निरंजन कहते हैं और आगे चलकर वही काल कहलाया। उधर से परमात्मा ने आकाशवाणी की कि ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष, तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष, आप निंद्रा में थे, आपको जगाने के लिए ये सारा खेल खेलना पड़ा। दोनों आत्मा मानसरोवर से बाहर आती हैं और कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि ज्योति निरंजन और अक्षर पुरुष, अब तुम दोनों अपने बड़े भाई अचिंत के द्वीप में रहो। तीनों आत्मा एक द्वीप में रहने लगी। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी ने सतलोक में अपनी वचन शक्ति से असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति की और बहुत सारी रचना की। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद उस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के मन में एक विचार आया कि हमारे बाकी सभी भाई एक एक द्वीप में स्वतंत्र रह रहे हैं और हम तीनों एक द्वीप में हैं। अलग से राज्य प्राप्ति की इच्छा से उसने एक पैर पर खड़ा होकर तप करना शुरू किया। जब 70 युग तक तप किया तो तप करने के दौरान परमेश्वर ने सतलोक में जितनी भी आत्माओं को उत्पन्न कर दिया था, ज़्यादातर आत्माएं वहाँ पर उस क्षर पुरुष की उस नादानी पर आसक्त हो गई। जब वो तप कर रहा था, हम उसको देखने जाया करते थे, हम उसकी वाहवाही किया करते थे। उधर से कबीर परमात्मा आकाशवाणी करके हमें सावधान किया करते थे कि बच्चों, इस नादान की नादानी को मत देखो। तुम्हें सतलोक में किस चीज़ की कमी है, किस बात की कमी है? तुम मौज करो, मस्ती करो, इसकी नादानी को मत देखो, ये अपने कर्म फोड़ रहा है। परंतु हम ऊपर से तो सावधान हो गए, लेकिन अंदर से हम उस क्षर पुरुष को, ज्योति निरंजन को, आगे चलकर जिसको काल कहा गया, हम उसको अंदर से चाहने लगे। अंतर्यामी परमात्मा ने देख लिया कि ये तमाम आत्माएं जो इस ज्योति निरंजन के ऊपर आसक्त हो रही हैं और मेरे समझाने के बावजूद भी समझ नहीं रही हैं, ये आत्माएं पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हैं। अब इन आत्माओं को सतलोक में नहीं रखा जा सकता। तो 70 युग तप करने के बाद कबीर परमात्मा जी ने
ज्योति निरंजन से पूछा, भाई आपको क्या चाहिए, क्यों तप कर रहे हो? तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, मैं जहाँ रह रहा हूँ वो जगह मेरे लिए कम है, मुझे अलग से कुछ जगह दीजिए। कबीर परमेश्वर ने 70 युग तप के बदले उसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। काल ने 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए और अपने ब्रह्मांडों में आकर सैर सपाटे करने लगा। फिर उसके मन में आया कि खाली प्लाट का क्या करूँगा, इसमें कुछ रचना भी होनी चाहिए। रचना सामग्री प्राप्त करने के लिए फिर उसने 70 युग तप किया। और हम नादान आत्माएं जो आज इस काल के 21 ब्रह्मांड में फंसी हुई हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर दुर्गा से लेकर और ये जितने भी लक 84 योनियों में जीव जंतु हैं, हम फिर से उसके ऊपर आसक्त हुए। उधर से कबीर परमात्मा हमें सावधान भी करते रहे, लेकिन हम ऊपर से दिखावा करते रहे और अंदर से उस ज्योति निरंजन को चाहते रहे। जब फिर 70 युग तप कर लिया, तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि भाई अब आपको क्या चाहिए? तो ज्योति निरंजन ने कहा कि पिताजी, मुझे कुछ रचना सामग्री दे दो। कबीर परमेश्वर जी ने उसे 3 गुण और 5 तत्व दे दिए, रजगुण, सतगुण, तमगुण, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। ये उस समय सतलोक में सूक्ष्म रूप में क्षर पुरुष के सबसे बड़े भाई कूरम के मुकुट में थे, सूक्ष्म रूप में थे। कबीर परमेश्वर जी ने काल को उपलब्ध करवा दिए। उसके बाद उसने काफ़ी रचना अपने 21 ब्रह्मांडों में की। बाद में उसके मन में विचार आया कि मेरे अकेले का मन नहीं लग रहा है, कुछ आत्मा भी होनी चाहिए जो मेरे साथ रहें। ये विचार करके उसने 64 युग फिर तप किया। जब 64 युग तप कर लिया तो कबीर परमात्मा जी ने फिर पूछा कि भाई ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, आपको जो जो वस्तु चाहिए थी मैंने आपको दे दी हैं, अब और आपको क्या चाहिए, आप क्यों ये हट कर रहे हो? तो उसने कहा, पिताजी मेरा अकेले का मन नहीं लगता, मुझे कुछ आत्माएं दे दो। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि देख भाई ज्योति निरंजन, ये आत्मा मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे वचन से, मेरे शरीर से उत्पन्न हैं। ये मैं तुझे किसी भी कीमत पर, किसी भी जप या तप के बदले नहीं दे सकता। तुझे और कुछ चाहिए तो मांग सकता है। लेकिन ज्योति निरंजन ने कहा कि कुछ आत्माएं हैं जो मेरे साथ जाना चाहती हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, यदि कोई अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं उसको भेज सकता हूं। ये ज्योति निरंजन और कबीर परमात्मा हम उन तमाम आत्माओं के पास आए जो पहले से काल के ऊपर आसक्त थे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि भाई कौन कौन आत्माएं हैं जो इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों में इसके साथ रहना चाहती हैं, हाथ खड़ा कीजिए। उस समय सन्नाटा छा गया, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। काफ़ी समय गुजर गया। कबीर परमात्मा ने क्षर पुरुष से कहा कि भाई आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, यहाँ तो कोई भी हाँ नहीं भर रहा। सर्वप्रथम एक आत्मा ने हाथ खड़ा किया। देखा सभी आत्माओं ने, आज हम काल के 21 ब्रह्मांड में जो फंसे पड़े हैं, सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि कहीं सारी लूट यही एक आत्मा ही ना लूट ले। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि ठीक है भाई ज्योति निरंजन, इन जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ जाने की स्वयं की इच्छा से स्वीकृति दी है, मैं इन सब को तेरे पास अपने तरीके से भेजूंगा। आप अपने 21 ब्रह्मांडों में जाइए। क्षर पुरुष उसी समय अपने 21 ब्रह्मांडों को चल देता है। ये 21 ब्रह्मांड उस समय सतलोक में ही एक कोने में बहुत दूर थे। सर्वप्रथम जिस हंस आत्मा ने हाथ खड़ा करके ज्योति निरंजन के साथ जाने की स्वीकृति दी थी, कबीर परमेश्वर ने उस हंस को एक सुंदर लड़की बनाया, युवा लड़की बनाया, और अपने पुत्र सहजदास से कहा कि बेटा आप इसको क्षर पुरुष के पास जाकर छोड़कर आ जाओ, और जितनी भी आत्माएं थी उन सब को मैंने इसके अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में डाल दिया है और मैंने इसको वचन शक्ति दे दी है। ज्योति निरंजन जितनी आत्मा चाहेगा ये बेटी अपने वचन से उत्पन्न करके उसको दे देगी। ये सारी बातें सहजदास ने क्षर पुरुष को बता दी और लड़की को वहीं छोड़कर आ गया। पीछे से क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हुआ, विषय वासना उत्पन्न हुई। लड़की के युवा शरीर को देखकर, रूप रंग को देखकर लड़की उसके मन की बकवाद को भांप गई और कहा कि भाई आप ऐसा ना करो, क्योंकि क्षर पुरुष उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तो जो प्रथम हंस था जिसने हाथ खड़ा किया था, उसको कबीर परमात्मा जी ने आगे चलकर आदि माया, आष्ट्रा, अष्टंगी, 8 भुजा वाली, शेरा वाली, दुर्गा, प्रकृति देवी, इनकी संज्ञा दी है।
तो दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आपकी उत्पत्ति सर्वप्रथम उसी कबीर परमात्मा ने अंडे से की है, उसके बाद हमारी उत्पत्ति भी अपने वचन से की है। हम रिश्ते में भाई बहन हैं और भाई बहन का ये गंदा कर्म महापाप का भागी होगा। परंतु विषय वासनाओं में आसक्त क्षर पुरुष ने उसकी एक ना सुनी और जबरदस्ती करने का प्रयास करने लगा। उसी समय इस दुर्गा ने, इस माया ने, इस प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया और ज्योति निरंजन के मुख के माध्यम से उसके पेट में जा बैठी और कबीर परमेश्वर अपने पिताजी से याचना की कि हे पिताजी, मेरी रक्षा करो। उसी समय कबीर परमात्मा अपने पुत्र के रूप में वहाँ पर प्रकट होते हैं और उस क्षर पुरुष को श्राप देते हैं कि आपने सतलोक में ऐसा गंदा कर्म करने की सोची भी कैसे, और ऐसा गंदा कर्म करने वाला फिर इस लोक में रह नहीं सकता। इसलिए हे क्षर पुरुष, हे ज्योति निरंजन, आज से तुम्हारा नाम काल होगा। उसी समय उसका चेहरा विकराल हो गया, ओछा माथा, लंबे दांत, काला का लोटा चेहरा, विकराल चेहरा। और कबीर परमात्मा ने कहा कि आज के बाद तू 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना का आहार किया करेगा, ये तेरा भोजन होगा। और तुझे सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर निष्कासित किया जाता है, तेरे 21 ब्रह्मांडों सहित। उसी समय क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड वहाँ से विमान की तरह चल पड़े। रास्ते में सहजदास जी का लोक पड़ता है। काल ने सोचा कि मैं यहाँ पर अपने विमान रोकने की प्रार्थना करता हूँ। सहजदास ने कहा कि भाई पहले मैं पिताजी से आज्ञा लूँगा, उनकी आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सहजदास ने कबीर परमेश्वर जी से आज्ञा लेनी चाहिए, तो कबीर परमात्मा जी ने साफ साफ मना कर दिया कि उसको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रोकना है, तुरंत उसको यहाँ से बाहर करो। सहजदास ने हाथ जोड़ लिए कि भाई कबीर परमात्मा बहुत नाराज है और आप यहाँ से तुरंत चले जाओ। काल का 21 ब्रह्मांड, काल, दुर्गा और हम सभी आत्माओं सहित सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर आकर यहाँ स्थिर हो गया, उनकी वचन शक्ति से, उनकी शब्द शक्ति से, वैज्ञानिक जिसको गुरुत्वाकर्षण का नाम देते हैं। उसके बाद इस काल ने दुर्गा से कहा कि अब मैं अपनी मनमानी करूंगा, मनमर्जी करूंगा, अब मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। मेरे साथ में जितना बुरा होना था हो चुका है, मुझे देश निकाला दे दिया गया है। दुर्गा ने फिर उसे समझाने की कोशिश की कि भाई मत करो ऐसा गंदा कर्म, मेरे पास वचन शक्ति है, आप जितने जीव कहोगे मैं उत्पन्न कर दूंगी। ये नई परंपरा मैथुन क्रिया शुरू मत करो, जीव बहुत परेशान हो जाएंगे। लेकिन कामदेव के वशीभूत होकर और काल ने उसकी एक ना सुनी और अपने नाखूनों से दुर्गा को पहले ही उसने सतलोक में स्त्री इंद्री बना दी थी, परंतु वहाँ दुष्कर्म नहीं कर पाया था। यहाँ उसने दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्रों की रचना की, ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों को एक एक गुण से युक्त कर दिया। ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त करके कमल के फूल पर अचेत अवस्था में लेटा दिया। श्री विष्णु जी को शतोगुण से युक्त करके शेषनाग की सैया पर लेटा दिया। श्री शंकर जी को तमोगुण से युक्त करके कैलाश पर्वत पर बैठा दिया। समय आने पर दुर्गा के माध्यम से तीनों को सचेत करवा दिया और काल ने दुर्गा को आकाशवाणी की कि दुर्गा, अब तू इनको समुद्र मंथन पर ले जा और सबसे पहले 4 वेद निकलेंगे, चारों वेद आप ब्रह्मा जी को दे देना। ऐसा ही हुआ, चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए गए। ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को पढ़ा तो पता चला कि कोई और ब्रह्म है, कोई और परमात्मा है जो सहशरीर है, तेजोमय शरीर है, जिसने सर्व सृष्टि को रचा है। उससे पहले जब ब्रह्मा अपनी माता से पूछा करता था कि माता, ये ब्रह्म कौन है, ये परमात्मा कौन है, क्या आप ही हो सारे संसार को रचने वाली, तो दुर्गा कहा करती थी कि बेटा मैं ही सब कुछ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े तो पता चला कि ब्रह्म तो कोई और है। तो दुर्गा से पूछा तो दुर्गा ने सोचा कि ब्रह्मा ने वेद पढ़ लिए हैं, अब झूठ बोलना उचित नहीं होगा। पहले दुर्गा काल के डर से झूठ बोला करती थी। काल ने दुर्गा को सख्त हिदायत दे दी थी कि देख अब मेरी मजबूरी है, मैं किसी को भी अपने वास्तविक काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, वरना इस रहस्य का यदि मेरे तीनों पुत्रों को पता चल गया तो मेरे लिए फिर भोजन कौन तैयार करेगा।
तो दुर्गा भी काल के डर के मारे अपने तीनों बेटों को सच्चाई नहीं बताया करती थी। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वेद पढ़े और ब्रह्मा जी ने सवाल किया तो बताना दुर्गा की मजबूरी हो गई। और दुर्गा ने कहा कि हाँ बेटा, तेरा पिता है, उसका नाम ब्रह्म है, लेकिन वो तुझे दर्शन नहीं देगा, उसकी अटल प्रतिज्ञा है। अपनी माता के मुख से इस प्रकार के दोगले वचन सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ और कहा कि माता, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। पहले जब मैं पूछा करता था तो आप कहती थी कि बेटा मैं ही तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, और अब आप कह रही हो कि ब्रह्म है लेकिन वो दर्शन नहीं देगा। तो माता, मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है, मैं तो अपने पिता के दर्शन करूँगा। दुर्गा ने कहा, यदि उसने दर्शन नहीं दिए तो तू क्या करेगा? तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर चल दिए और 4 युगों तक ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, परंतु काल ने दर्शन नहीं दिए। उधर से काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा, सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही है? मुझे जो 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को खाने का श्राप मिला हुआ है, मेरी भूख कैसे शांत होगी? दुर्गा ने कहा कि आपका बड़ा बेटा ब्रह्मा आपकी खोज करने के लिए निकला हुआ है, उसके बिना सृष्टि नहीं रची जा सकती। तो काल यानी ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, वेदों में जिसको ब्रह्म कहा गया है, उसने कहा कि उसको कह दो कि मैं दर्शन नहीं दूंगा। दुर्गा ने अपनी वचन शक्ति से एक गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की और कहा कि बेटी जा अपने बड़े भाई ब्रह्मा को ले आ। गायत्री चली जाती है, वहाँ देखा तो ब्रह्मा जी समाधि में हैं। गायत्री ने वापस दुर्गा से ध्यान अवस्था में बात की तो दुर्गा ने बताया कि आप इसके चरण स्पर्श करो, इसकी समाधि टूट जाएगी। गायत्री ने वैसा ही किया, ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए, ब्रह्मा जी की समाधि टूटी। ब्रह्मा जी ने गुस्से में आकर कहा कि उल्टा तू कौन है जिसने मेरा ध्यान भंग कर दिया, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री ने कहा कि श्राप बाद में देना, पहले मेरी बात सुन लो। मुझे माता दुर्गा ने भेजा है, तुम्हारे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है और माता ने तुझे बुलाया है। ब्रह्मा ने कहा कि गायत्री मैं कैसे जाऊं? मैं माता जी को कहकर आया था कि जब तक पिता के दर्शन नहीं कर लूंगा मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मुझे शर्म आती है। गायत्री की मजबूरी थी, दुर्गा का आदेश था कि उसको लेकर आना है, तो कहा कि आपको चलना तो पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चल सकता हूं, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी झूठी गवाही दे दो। अगर माता पूछे कि बेटा तुझे पिता के दर्शन हुए, तो यदि मैं आपका नाम लूं तो आप मेरी झूठी गवाही दे देना कि हाँ जी, मेरे सामने ब्रह्मा जी को इसके पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए। गायत्री ने सोचा कि कहीं मैं अकेली झूठी पड़ जाऊं, ब्रह्मा सच्चाई बता दे और मेरी अकेली की पिटाई हो जाए। तो उसने कहा कि मैं एक शर्त पर गवाही दे सकती हूं, यदि आप मेरे साथ में संभोग क्रिया करो। ब्रह्मा की भी मजबूरी थी, गायत्री की भी मजबूरी थी, दोनों ने रति क्रिया की। गायत्री ने सोचा कि क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए ब्रह्मा की सहमति से, और गायत्री ने अपनी वचन शक्ति से एक लड़की उत्पन्न की जिसका नाम पोहपति रखा गया। सेम टू सेम क्रिया उस पोहपति के साथ हुई। उसको कहा गया कि आप हमारी झूठी गवाही दे देना कि ब्रह्मा जी को उसके पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए। पोहपति ने सोचा कि कहीं मैं झूठी पड़ जाऊं, मेरी अकेले की पिटाई हो जाए, क्यों ना इन दोनों को भी शामिल किया जाए। तो पोहपति ने भी कहा कि यदि ब्रह्मा मेरे साथ रति क्रिया करे, संभोग क्रिया करे, तो मैं गवाही दे सकती हूँ। ऐसा ही हुआ। उसके बाद तीनों दुर्गा के पास आ जाते हैं और दुर्गा ने पूछा कि बेटा तुझे तेरे पिता ब्रह्म ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ माँ, मुझे मेरे पिता ने दर्शन दिए। दुर्गा ने कहा कि कोई गवाह बता, कोई सबूत बता। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन दोनों के सामने दिए। ब्रह्मा जी ने पहले ही उन दोनों को पट्टी पढ़ा दी थी, क्योंकि वेदों में ब्रह्मा जी ने पढ़ लिया था कि ब्रह्म का कैसा रूप है, कैसा स्वरूप है। तो ब्रह्मा जी ने पहले दोनों लड़कियों को बता दिया था, यदि माता पहचान पूछे तो बता देना कि मनुष्य दृश्य शरीर है, साकार है, तेजोमय शरीर है। दोनों लड़कियों ने कहा जी हाँ, हमारे सामने दर्शन दिए। दुर्गा बड़ी नाराज हुई कि ये काल कह रहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और ये कह रहे हैं कि हमारे को दर्शन दे दिए। दुर्गा ने ध्यान लगाया, उधर से काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने इनको कोई दर्शन नहीं दिए। दुर्गा नाराज हुई और थोड़ा सा टाइट होकर ब्रह्मा जी से कहा कि तुम्हारे पिता ने आकाशवाणी की है, उसने तुम्हें दर्शन नहीं दिए, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ब्रह्मा जी हंसने लगा और कहने लगा, माता जी मुझे शर्म आ रही थी आपके पास आने में। मैं कहकर गया था कि यदि मुझे मेरे पिताजी ने दर्शन नहीं दिए तो मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। उसी समय दुर्गा गुस्से में आई और तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी को श्राप दिया
कि जगत में तेरी पूजा नहीं होगी और तेरे वंशज तेरे जैसे पाखंडी होंगे, ठग होंगे, दुनिया को धर्म कर्म में उलझा के रखेंगे, अपने आप को विद्वान कहेंगे लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना उनका परम धर्म होगा। ब्रह्मा जी के वंशज ये ब्राह्मण, ये गुरुजन कहलाते हैं जो शास्त्रों को पढ़ते हैं और अध्यात्म में लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आज वैसा ही हो रहा है। गायत्री को श्राप दिया कि तू नीचे मृतलोक में गाय बनेगी और तेरे कई कई सांड तेरे जो है वो पति होंगे। वैसा ही हुआ। और पोहपति को श्राप दिया कि तू गंदी नाली में, गंदी जगह पर उगने वाला पौधा होगी और तेरे फूल किसी काम नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ। उसके बाद काल ने देखा कि दुर्गा ने मेरा विधान तोड़ दिया है या मेरे अलावा किसी को भी कुछ कहने का अधिकार नहीं है। तो काल ने गुस्से में आकर दुर्गा से कहा कि दुर्गा, तूने इन बच्चों को इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए थी, तूने गलती की है। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि द्वापर युग में तू मृतलोक में द्रौपदी बनेगी और तेरे भी 5 पति होंगे। तो महाभारत के समय जो द्रौपदी थी वो दुर्गा का अंश अवतार थी, पांडव जिसके 5 पति थे। उसके बाद भाइयों और बहनों, दुर्गा ने कहा कि भाई ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वशीभूत हूं। मैंने अपने पैर पर खुद अपने पिता कबीर भगवान से धोखा करके कुल्हाड़ी मारी है, अब ये सजा तो मुझे भोगनी पड़ेगी। उसके बाद दुर्गा ने अपने दूसरे नंबर के पुत्र विष्णु से कहा कि बेटा तू भी कोशिश कर ले अपने पिताजी के दर्शन करने की, तेरे बड़े भाई को तो दर्शन हुए नहीं है। विष्णु जी निकल पड़े नीचे पाताल में, शेषनाग के लोक में, ध्यान लगाने के लिए, समाधि लगाने के लिए, अपने पिता के दर्शन के लिए। उधर से शेषनाग ने देखा कि ये मेरे लोक में मेरी अनुमति के बिना बेधड़क होकर कौन आ रहा है। शेषनाग ने अपने 1000 फणों से जहर की फुकार मारी। श्री विष्णु जी का पूरा शरीर काला हो गया, नीला पड़ गया। श्री विष्णु जी ने देखा कि इस नाग ने बेवजह मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसको मजा चखाना चाहिए। उसी समय काल ने आकाशवाणी की कि बेटा विष्णु, इसका बदला मैं तुझे द्वापर युग में दूंगा। तू श्री कृष्ण रूप में जाएगा और ये शेष नाग उस समय जो है काली देव में ये कालिया नाग होगा, उस समय तू अपना बदला लेना। विष्णु जी वापस आ गए और काल ने कहा कि अपनी माता जी को जाकर सच सच बता देना, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे बड़े भाई ब्रह्मा का हुआ। वापस आने पर दुर्गा ने पूछा, बेटा तुझे तेरे पिता ने दर्शन दिए? तो विष्णु जी ने कहा कि माता जी मुझे दर्शन नहीं दिए। दुर्गा बड़ी प्रसन्न हुई और कहा, बेटा तू सतवादी होगा, जग में तेरा नाम होगा और सारे जगत में तेरी पूजा होगी, तू शतोगुण होगा। ऐसा ही हुआ। उसके बाद अपने तीसरे बेटे शंकर जी से दुर्गा ने कहा कि बेटा तेरे दोनों भाइयों को तो पिता के दर्शन हुए नहीं, तू भी प्रयास करना चाहे तो कर ले, कहीं बाद में फिर समाधि लगा के बैठ जाए। इस मामले में शंकर जी थोड़े समझदार निकले। शंकर जी ने कहा कि माता जी, जब मेरे दोनों भाइयों को पिता ने दर्शन नहीं दिए तो मैं तो कोशिश ही नहीं करता, लेकिन माता मेरे ऊपर एक अनुग्रह कर दो, मुझे मृत्युंजय कर दो, मुझे अजरो अमर कर दो, मेरी कभी मृत्यु ना हो। क्योंकि मौत से भाई और बहनों हम सब डरते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं, क्योंकि हम सतलोक में थे, मरते नहीं थे, हम मृत्युंजय थे, अजरो अमर थे। आत्मा को वही चाहत यहाँ भी है। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा ये आशीर्वाद मैं तुझे नहीं दे सकती, इस 21 ब्रह्मांड में बेटा कोई भी अजरो अमर नहीं है, कोई भी मृत्युंजय नहीं है। हाँ, मैं तुझे एक विधि बता सकती हूँ समाधि की, ध्यान की, जिससे तेरी उम्र सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और आप और हम सब देखते हैं श्री शंकर जी सबसे ज़्यादा समाधि लगाते हैं, ज़्यादातर समाधि अवस्था में रहते हैं, श्वासों को 10वें द्वार में रोक के रखते हैं, जिससे उनकी उम्र बहुत लंबी है, क्योंकि श्वासों से हमारा शरीर निर्धारित होता है। तो बहुत ही कम श्वास श्री शंकर जी लेते हैं, जिस कारण से लंबी उम्र है। उसके बाद काल ने आकाशवाणी की कि दुर्गा आप इनको फिर से तीनों को समुद्र मंथन पर लेकर जा और जो भी वस्तु निकले तीनों को दे देना। दुर्गा ने ऐसा ही किया, तीनों को समुद्र मंथन पर बुलाया और दुर्गा ने ही अपने 3 रूप बनाकर समुद्र में गुप्त रूप में छिप गई और समुद्र मंथन के दौरान वही दुर्गा 3 लड़कियों के रूप में निकली। सबसे पहले जो लड़की बनी
उसका नाम शांवत्री रख दिया गया और उसकी ब्रह्मा जी के साथ में शादी कर दी गई और कहा बेटा जाओ अपने लोक में और अपना घर बसाओ। दूसरे नंबर पर जो लड़की निकली उसका लक्ष्मी नाम रखा, श्री विष्णु जी के साथ में शादी कर दी और विष्णु लोक में भेज दिया। तीसरे नंबर पर पार्वती निकली उमा, वो शंकर जी के साथ में ब्याह दी और कहा बेटा जाओ और अपना घर बसाओ। और फिर काल आदेश से दुर्गा के द्वारा नीचे के जीवों की सृष्टि शुरू कर दी गई। ब्रह्मा जी के रजोगुण के कारण जीवों की उत्पत्ति होने लगी, शंकर जी के तमोगुण के कारण जीवों का संहार होता है और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम सब मोह माया के बंधन में, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरी कार मेरी कोठी, हम इस बंधन में यहाँ पर बंधे हुए हैं और काल इस प्रकार से अपनी खुराक तैयार यहाँ पर कर रहा है। ब्रह्मा जी के माध्यम से प्रतिदिन 1.25 लाख जीवों की उत्पत्ति करवाता है और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से 1 लाख की प्रतिदिन मृत्यु करवाकर अपना भोजन इकट्ठा करता है, भोजन खाता है तपतशिला पर भून भून कर। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है इस काल के 21 ब्रह्मांड का। और यहाँ पर ये कोई बिजनेस करने नहीं आया था सतलोक से। जो गलती इसने सतलोक में की थी उसकी सजा ये यहाँ पर भोग रहा है। और जो गलती हम आत्माओं ने सतलोक में की थी, अपने कबीर भगवान से आस्था हटाकर पतिव्रता पद से नीचे गिर के इस काल के ऊपर आसक्ति करके हम यहाँ जन्म और मरण के चक्कर में, लक 84 योनियों के चक्कर में, नरक में हम यहाँ पर कष्ट भोग रहे हैं, जेल काट रहे हैं, कहर भोग रहे हैं। उसके बाद भाइयों और बहनों, पीछे से जो अक्सर पुरुष था, जो मानसरोवर में जाकर सो गया था, जिसको जगाने के लिए परमात्मा जी ने एक अंडा उस जल में छोड़ना पड़ा था, काफी समय बाद उस अक्सर पुरुष के मन में भी, जो उस समय सतलोक में ही था, उसके मन में भी आया कि मेरा साथी ब्रह्म ज्योति निरंजन, जिसने परमात्मा से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वो तो बड़ी मौज लूट रहा होगा, बड़ा ऐश कर रहा होगा, सतलोक से भी कहीं ज्यादा सुख भोग रहा होगा। ये सोचकर वो अक्सर पुरुष अपने साथी उस काल ब्रह्म की याद में व्याकुल रहने लगा। और सतलोक में परमात्मा ने हमें जो भक्ति दे रखी है, उस भक्ति को करते करते और ज्यादातर ध्यान वो काल का करने लगा। कबीर परमात्मा ने देख लिया कि ये भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, चिंतित रहने लगा, अकेला घूमने लगा, फिरने लगा। उसकी इस व्याकुलता पर सतलोक की अन्य ढेर सारी आत्मा भी उस पर आसक्त हो गई, जैसे काल को तप करते हुए देखकर उस पर आसक्त हुई थी। तो कबीर परमेश्वर ने आत्माओं को बहुत सजग किया कि बच्चों, आप इस नादानी की नादानी को मत देखो, आप वो गलती मत करो। दूसरा, जितनी भी आत्माएं सतलोक में शेष थी, उन्होंने सोचा कि काल ब्रह्म के साथ जितनी भी आत्माएं हाथ खड़ा करके जा चुकी हैं, वो आत्माएं तो बहुत सुख भोग रही होंगी। बाकी आत्माओं के मन में भी दोष आ गया, काश हम भी हाथ खड़ा कर देते तो आज काल के 21 ब्रह्मांड में सुख भोग रहे होते। लेकिन भाइयों और बहनों, आप और हमें पता है हम यहाँ पर क्या सुख भोग रहे हैं। हम तो यहाँ पर कहर भोग रहे हैं, कहर, नरक में भयंकर यातना भोग रहे हैं। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी हम सुखी नहीं हैं। जन्म और मरण का, बुढ़ापे का भयंकर कष्ट भोग रहे हैं। लक 84 योनियों में कभी गंदी नाली के कीड़े बनते हैं, कभी मच्छर बनते हैं, कभी सिंह भेड़िया सांप बनते हैं, कभी गधा कुत्ता सूअर बनते हैं। यहाँ हमारी दुर्गति पे दुर्गति हो रही है। हम तो यहाँ सजा भोग रहे हैं, नरक भोग रहे हैं। लेकिन उन आत्माओं को क्या पता था। और हम आत्माओं के विषय में ये सोचकर कि वो तो काल के 21 ब्रह्मांड में सुख भोग रहे होंगे, उनकी आस्था धीरे 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 और काल के 21 ब्रह्मांड की तरफ हो गई। कबीर परमेश्वर ने देख लिया कि ये सभी आत्माएं पतिव्रता पद से नीचे गिर चुकी हैं, अब इनका सतलोक में रहना उचित नहीं है। तो कबीर परमात्मा जी ने अक्सर पुरुष से कहा कि बेटा आपको क्या चाहिए, क्यों चिंतित हो, किस बात की कमी है आपको। उसने कहा जी मुझे कुछ अलग से राज्य प्रदान कर दो। कबीर परमात्मा ने उसको 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए, 7 शंख, नील शंख। और बाकी जितनी भी आत्माएं थी जो अक्सर पुरुष के ऊपर आसक्त हो गई थी, उसकी व्याकुलता पर कबीर परमेश्वर ने वही खेल खेला। अक्सर पुरुष ने कहा जी मुझे भी कुछ आत्मा दे दो।
परमात्मा ने कहा, देख बेटा, आत्मा नहीं दे सकता, अगर कोई तेरे साथ अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं तो मैं दे सकता हूँ। तो काफ़ी आत्माएं उसके ऊपर आसक्त हो चुकी थी। तो कबीर परमेश्वर जी ने तमाम आत्माओं से कहा कि बच्चों, कौन कौन इसके साथ जाना चाहता है। असंख्य आत्माओं ने हाथ खड़े कर दिए और सर्वप्रथम जिस हंस आत्मा ने हाथ खड़ा किया उसकी पहले की बात ही एक सुंदर युवा लड़की बनाया और अक्षर पुरुष के पास भेज दी। परमात्मा देखना चाहते थे कि अक्षर पुरुष भी वही गलती करेगा जो उच्छर पुरुष ने की, लेकिन अक्षर पुरुष ने वो गलती नहीं की और अक्षर पुरुष ने जो प्रथम हाथ खड़ा करने वाली हंस आत्मा को कबीर परमात्मा ने युवा लड़की बनाया था, जिसको ईश्वरी माया का नाम दिया गया। उस ईश्वरी माया की सहमति से, उसकी रजा से उन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए, जिस कारण से अक्षर पुरुष के लोक में तपतशिला का कष्ट नहीं है। अक्षर पुरुष को 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं को नित खाने का श्राप नहीं लगा, परंतु शतलोक से अवश्य उनको निष्कासित कर दिया गया और तमाम आत्माओं को। और अक्षर पुरुष के लोक में भी वही सजा है, एक तपतशिला को छोड़कर, जो सजा आप और हम यहाँ काल के 21 ब्रह्मांड में भोग रहे हैं। जन्म मरण का कष्ट, नरक का कष्ट, स्वर्ग में जाना, लक 84 योनियों में गधा कुत्ता सुअर बनना और कर्म आधार से जो है सारे कार्य होना और रोजी रोटी के लिए मेहनत करना, मजदूरी करना, सारे कार्य वहाँ भी ज्यों के त्यों हैं जैसा यहाँ पर काल के 21 ब्रह्मांड में है। उसके बाद भाइयों और बहनों, हम तमाम आत्माएं, वो चाहे काल के 21 ब्रह्मांड में हों, चाहे अक्षर पुरुष के साथ संग ब्रह्मांडों में हों, हम यहाँ पर अपने कर्म भोगने लगे, कष्ट भोगने लगे और आत्मा अपने परमात्मा को रह रहकर याद करने लगी। तो कबीर परमेश्वर बड़े दयालु हैं, बड़े रहनुमा हैं, उनसे हमारा कष्ट देखा नहीं गया और कबीर परमात्मा रह रहकर और इस काल के 21 ब्रह्मांड में अपने पुत्रों का रूप बनाकर आते रहते हैं, हमें संभालते रहते हैं। तत्वदर्शी संत के रूप में आकर सतगुरु बनकर हमें यहाँ पर सच्चा ज्ञान देते हैं, सृष्टि रचना बताते हैं कि बच्चों, तुम कैसे सतलोक में रहा करते थे, कितने सुख भोगा करते थे, सतलोक में कैसे कैसे सुख हैं और तुम अपनी गलती से सतलोक के सुखों को ठोकर मारकर इस काल के जाल में फंसकर यहाँ पर जेल काट रहे हो, नरक भोग रहे हो। अब भी अगर तुम मेरी बात मान जाओगे, मेरे वचनों पर विश्वास करोगे, मेरे द्वारा दी गई भक्ति करोगे, मेरे कहे अनुसार चलोगे, तो मैं तुम्हें इस काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर कर दूंगा, मैं तुम्हें शतलोक बैठा दूंगा, तुम्हारे निज लोक में वापस पहुंचा दूंगा, जहां सर्व सुख है, जहां कभी बुढ़ापा नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है, वहां लक 84 योनियों का कष्ट नहीं है, वहां पर रोजी रोटी का कोई झंझट नहीं है, सब कुछ अपने पिताजी के भंडार से तुम्हें मिलेगा। जिन आत्माओं ने कबीर परमेश्वर जी के वचनों पर विश्वास किया, उन आत्माओं का उन्होंने उद्धार किया और आज पुनः भाइयों और बहनों, आप और हमारा परम सौभाग्य वही कबीर परमात्मा जी, सारी सृष्टि के मालिक, जिन्होंने 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को दिए, 21 ब्रह्मांड इस काल ज्योति निरंजन को दिए और जिसने ऊपर के चारों अविनाशी लोकों की रचना की, सर्व ब्रह्मांडों का कुल मालिक है। वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब जिसकी महिमा गाते हैं, आज वही कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह इस धरती पर 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी के नाम से पुनः जगत गुरु, तत्वदर्शी, सतगुरु बनकर प्रकट है। हमें वही सृष्टि रचना सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ताकि हम अपने पिता के वचन पर यकीन कर सकें और इस काल के कष्टों से परिचित होकर हम सतलोक जाने की तैयारी कर सकें। जो जो आत्माएं उनके वचनों पर विश्वास कर लेंगी, आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगी, उन आत्माओं का ही कल्याण संभव है। तो भाइयों और बहनों, आप और हमें कैसे यकीन हो कि ये सृष्टि रचना सही है, जो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में सतगुरु रामपाल जी ने हमें बताई है, हमें समझाई है। जिस सृष्टि रचना पर यकीन किए बिना हम वापस सतलोक नहीं जा सकते हैं, इसके लिए सतगुरु रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा से हमारे को बहुत सारे धर्मशास्त्रों से प्रमाण दिए हैं। वेदों से हमारे को सृष्टि रचना को प्रमाणित करके दिखाया है। पवित्र श्री मद् भगवत गीता जी से सृष्टि रचना को प्रमाणित करके दिखाया है। हमारे को ईसाइयों की बाइबल से, मुसलमानों की कुरान शरीफ से
और अन्य जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब से हमारे को प्रमाणित करके दिखाया है। बहुत सारे महापुरुष जिनको कबीर परमात्मा रह रहकर शतलोक से चलकर गति करके धरती पर प्रकट होकर जिनको जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं, ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए, द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से आए, आज से 650 साल पहले कलयुग के प्रथम चरण में कबीर नाम से आए। रह रहकर परमेश्वर ने इसी सृष्टि रचना का ज्ञान दिया जो आज सर्व धर्मशास्त्र उसका समर्थन कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी, धर्मदास जी, मलुकदास जी, नानक जी, गीसादास जी, बहुत सारे महापुरुष हैं जिनको कबीर परमात्मा सीधे सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आकर मिले, उनको सृष्टि रचना समझाई, उनको नाम दीक्षा दी और उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर सर्व ब्रह्मांडों की सैल करवाई, उनको शतलोक दिखाया और सर्व बातों से परिचित करवाया कि बच्चों तुम यहाँ रहा करते थे, सर्व प्राणी यहाँ रहा करते थे, तुम अपनी गलती के कारण आज वहाँ पर मृतलोक में काल के किस ब्रह्मांडों में कष्ट भोग रहे हो। और उन महापुरुषों ने फिर कबीर परमेश्वर की रजा से, उनकी दया से और कलम तोड़ महिमा उस अमृत ज्ञान की अपने ग्रंथों के माध्यम से की है। आपको आदरणीय धर्मदास जी की जो लेखनी से लिखित कबीर सागर है, जिसको पांचवा वेद सूक्ष्म वेद भी कहते हैं, आपको उसमें भी दिखाया गया कि जो सृष्टि रचना कबीर परमात्मा ने 650 साल पहले धर्मदास जी के माध्यम से कबीर सागर में लिखवाई थी, आज हर धर्म के धर्म ग्रंथ वेद, गीता, कुरान, पुराण उसका ज्यों का त्यों समर्थन कर रहे हैं। आदरणीय गरीबदास जी के सदग्रंथ साहिब से आपको वाणियाँ बताई गई सृष्टि रचना को लेकर, हमारे शास्त्र उसका ज्यों का त्यों समर्थन कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, आप और हमें यकीन होना चाहिए, विश्वास हो जाना चाहिए कि आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी जो बातें हमें सृष्टि रचना को लेकर बता रहे हैं, अध्यात्म को लेकर बता रहे हैं, भक्ति और भगवान को लेकर बता रहे हैं और सर्व धर्मशास्त्र उसका समर्थन कर रहे हैं, तो बात ज्यों की त्यों है। और यदि हमने काल के कहर से बाहर निकलना है, 21 ब्रह्मांडों के इस जन्म मरण के दीर्घ रोग से छुटकारा पाना है, लख 84 योनि के कष्टों से, नरक की यातनाओं से छुटकारा पाना है, तो हमने अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास करना होगा। उनकी भक्ति को हमने रुचि लेकर लगन के साथ समर्पित होकर मर्यादाओं में रहकर करनी पड़ेगी। और इसी जगत गुरु तत्वदर्शी सतगुरु रामपाल जी की रजा से, इनकी मेहरबानी से हम शतलोक जा सकते हैं। तो लास्ट में भाई और बहनों, एक महापुरुष और बच जाते हैं जो पंडित रामानंद जी के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म आज से लगभग 650 साल पहले हुआ, कबीर जी के समकालीन थे। और कबीर जी ने उस आत्मा को 650 साल पहले अपना मुंह बोला गुरु धारण किया था, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। अन्यथा जगत गुरु कबीर जी को, सारी सृष्टि के मालिक को गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई और बहनों, पंडित रामानंद जी ने किस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी के द्वारा रची गई सृष्टि का समर्थन किया है और किस प्रकार से पंडित रामानंद जी को, जो चारों वेदों के, गीता जी के मर्मज्ञ ज्ञाता थे, संस्कृत के विद्वान थे, किस प्रकार से कबीर परमेश्वर जी ने मात्र 5 वर्ष की लीलामय आयु में, जब पंडित रामानंद जी 104 वर्ष की उम्र में थे, और उनको अध्यात्म के विषय को लेकर किस प्रकार से उनको मात दी और पंडित जी को कबीर परमेश्वर के आगे नतमस्तक होना पड़ा, उनकी शरण में आना पड़ा।